गोरा साइंस टेक्नोलॉजी में हमारा इमाम है, तहजीब में हमारा इमाम नहीं है। जिस कौम का ख़ानदानी निज़ाम ही तबाह हो गया हो, जिनको अपने बाप का ना पता चल रहा हो, माँ के हुकूक क्या है, बाप के हुकूक क्या है, विरासत कुत्तों के नाम करके जा रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो यार इस कल्चर को हमने फॉलो करना है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटियों में ना एक अजीब दिमाग बनता चला जा रहा है। हर चीज आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं, हर चीज न्यूटन से पूछ रहे हैं। न्यूटन से जो पूछने की चीजें आप उसमें उसको फॉलो करो, आइंस्टाइन से जो पूछने की चीजें उसको फॉलो करो। जो पैगंबरों की फील्ड है उसमें किसको फॉलो करना है? पैगंबर को। पैगंबरों की फील्ड साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, पैगंबरों की फील्ड इंसान को इंसान का बच्चा बनाना है, इंसान को इंसान बनाना है। तो अगर आप नेक इंसान बनना चाहते हो तो नेकी की डेफिनेशन भी आपको इस्लाम बताएगा और नेक बनने का तरीका भी आपको इस्लाम बताएगा। आप कह सकते हो कि जो गैर मुस्लिम है वो भी तो बहुत नेक हैं, वो इसलिए नेक हैं कि आपको नेकी की डेफिनेशन ही नहीं पता है। बस ये आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखें, कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं, कोई भी शख्स अपने ऊपर बुरे लफ्ज या बैड का लेबल नहीं लगाना चाहता कि मैं बैड पर्सन हूं। कोई लगाना चाहता है? कुछ बुराइयां ऐसी हैं जब पूरी कौम में वो बुराइयां सरायत कर जाती है ना, तो कौम मिन हैसुल कौम ये जुर्म करती है कि उस बुराई को बुराई की लिस्ट से निकाल देती। फिर उस बुराई करने से आप बुरे रहते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो इस वक्त इंसानों से हो रहा है। बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना ये बुरा काम है या नहीं? गोरों के कल्चर में बुरा नहीं है। अगर आप किसी गोरे की का वो इंट्रोडक्शन करवाएं कि इन्होंने अपने अब्बा को 50 साल में जमा करा दिया था और साल में एक दफ़ा मिलने के लिए जाते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन है भाई, बहुत बड़ा मसला है। शराब पीना अच्छा काम है, बुरा है? बुरी बात है। सारी दुनिया अकल कहती है बुरा है, लेकिन चूंकि सब पीते हैं इसलिए उन्होंने शराब को बुराई की लिस्ट से निकाल दी। यानी इतना बड़ा जुर्म इंसानियत कर रही है कि ये ऐसे ही है जैसे आपका बच्चा चरस पीता था, हीरोइन पीता था और उल्टे उल्टे काम करता था, जिना करता था और बुराइयां करता था, तो सब कहते थे गंदा बच्चा गंदा बच्चा। आपने क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ़ोन किया, आपने कहा कि बैड की डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आओ यार। सही है ना? और गुड की डेफिनेशन में ये लिख दो कि बस भले शराब भी पीता हो, बेशक चरस भी पीता हो, बेशक ये उल्टे काम भी करता हो, फिर भी वो गुड पर्सन है। तो आपने डिक्शनरी में गुड और बैड की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। तो ये काम गोरों ने किया है। उनके यहां होमोसेक्स आम होता जा रहा है। कितना गंदा काम है ये। हमारे यहां अगर कोई लड़का ये काम करता हो, मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा रिश्ता जब कोई लेने आता है ना, तो उस वक्त उसको जज किया जाता है ये कैसा है। इससे पहले इतना ज्यादा गौर फिक्र से काम नहीं लिया जाता। आपके यहां कोई रिश्ता लेने के लिए आया, भाई क्या करते हो? जरा लड़कों में दिलचस्पी रखता हूं मैं। आप थप्पड़ मार के घर से निकालोगे, दफा हो यहां से। है भाई, गोरों के यहां ऐसा नहीं होता। ब्रॉड माइंडेड, वो वीजा दे देंगे आपको, आप साबित कर दो कि मैं ये करता हूं, आपको फौरन यूके का वीजा मिलेगा। कितना गंदा अमल, मगर उस पर लेबल कितना खूबसूरत लगाया कि भाई ये इंसान की आजादी है। इंसान निजी जिंदगी में क्या है? आजादी। इस गंदगी पे लेबल क्या लगा दिया? आजादी का, और उसको गुड की डेफिनेशन में शामिल कर लिया। तो ये जुर्म दुनिया कर रही है। हमारे पास इस्लाम है जो हमें इन धांधलियों से बचाता है, और इस्लाम ये बताता है कि जो खुदा को नहीं मानता या खुदा के साथ झूठे खुदाओं को शरीक करता है वो गुड पर्सन हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला हक क्रिएटर का है जिसने आपको बनाया है, जो बनाने वाले को नहीं। मुझे एक दिन कहा किसी ने कि न्यूटन ने इतनी इंसानियत की खिदमत की फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। अगर इस्लाम उस तक पहुंचा था और खुदा की तौहीद पर ईमान नहीं लाया तो इस्लाम न्यूटन का नाम लेके नहीं बताता कि ये वाला जाएगा। इस्लाम एक उसूल बयान करता है, भाई न्यूटन हो, एडिसन हो, जो भी हो। मुझे नहीं पता कि न्यूटन तक इस्लाम पहुंचा था नहीं पहुंचा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ना मुझे न्यूटन को ज़बरदस्ती जहन्नम में पहुंचा के कोई खुशी महसूस हो रही है। लेकिन एक उसूल है ना कि अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया कि जो अपने खुदा को नहीं मानेगा, खुदा की तौहीद और बनाने वाले को, और उसके पैगंबरों पर ईमान नहीं लाएगा बशर्ते कि पैगंबरों की दावत पहुंची भी हो उस तक, तो अल्लाह कहते हैं कि उसका हर अमल दुनिया में ज़ाया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार इतनी इंसानियत की खिदमत करने वाला अगर वाकई इन उसूलों पे पूरा नहीं उतरा तो जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आपको न्यूटन से क्यों इतनी मोहब्बत है? इसलिए कि उसने कुछ चीज़ें, कुछ लॉज बनाए हैं जिससे इंसानियत ने बहुत फ़ायदा उठाया।
तो आप ये नहीं, आपको अपने मोहसिन से इतनी मोहब्बत है कि आप उसको जहन्नम में जाते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो न्यूटन को अपने क्रिएटर से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं थी कि उस पर ईमान लाता? वो कहता ये मेरा दिमाग उस खुदा ने बनाया है जिसकी बेस पर मैं इतनी इक्वेशंस बना रहा हूं और इतने लॉज दुनिया के सामने लेकर आ रहा हूं। तो अल्लाह के यहाँ अच्छे और बुरे का मैयार कुछ और है, इंसानों के यहाँ अच्छे और बुरे का मैयार कुछ। और देखिए, इंसान भी अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हर आदमी अख्पल तरीके से करता है। पश्तो में अख्पल कहते हैं अपने तरीके से। मिसाल के तौर पर, घर में सबसे अच्छा बच्चा माँ बाप के लिए कौन है? जो माँ बाप को कमा के देता है। एक अब्बा अपने बच्चों का तारुफ करवा रहे थे, मेरा बच्चा माशाल्लाह डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लेक्चरार है, ये चोर है। चौथे के बारे में कहा चोर है। उसने कहा इतने अच्छे अच्छे बच्चों में एक चोर भी है, तो इस चोर को निकाल क्यों नहीं देते? कहते कमाता यही है असल में। कमाता सिर्फ अकेला यही। तो अब्बा के यहाँ अच्छा बच्चा कौन है भाई? वो नमाज पढ़े ना पढ़े, अब्बा के यहाँ अच्छा बच्चा वो है जो अब्बा को पैसे दे और अब्बा की माने। लेकिन दोस्तों के यहाँ ये अच्छा बच्चा नहीं है। दोस्तों के यहाँ अच्छा दोस्त वो है जो आपको टाइम ज्यादा दे। बीवी के लिए अच्छा शौहर वो है जो अम्मा को ना पूछे लेकिन हर वक्त बीवी का ख्याल करे। लेकिन माँ के लिए अच्छा बेटा वो नहीं है जो अपनी बीवी के बहुत ज़्यादा हुकूक पूरे कर रहा है। वो ये है कि बीवी की नहीं सुनता, सुनता सिर्फ मेरी है। तो इंसान अच्छाई और बुराई को अख्पल तरीके से डिफाइन करता है। तो अगर हम अच्छे और बुरे का मैयार और क्राइटेरिया इंसानों से पूछेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ अच्छेज एंड बुरेज। चलाते हैं, हम भी इंग्लिश भी बोलते हैं, दरमियान में चला देते हैं। तो बहुत ज्यादा किस्में बन जाएंगी, कोई एक मैयार नहीं है। कनाडा का मैयार अलग है, यूके का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, सऊदिया का अलग है। सऊदिया में सऊदी होना अच्छा है, सऊदी नहीं हो तो वह अच्छे हो ही नहीं आप। वहां अच्छाई बुराई का सबकी बात नहीं कर रहा, जो उनकी जो मेरा यूट्यूब पे बयान नहीं सुनेंगे। तो अगर आप सऊदी हैं तो बहुत ज़्यादा इज्जत है आपकी, बहुत अच्छे हैं आप। अगर आप सऊदी नहीं है, गरीब मुल्क से आए हैं, पाकिस्तानी हैं, अजीब से आदमी हैं आप क्या कर रहे हो? ठीक है ना। तो अल्लाह ने जो मैयार बयान किया ना अच्छाई बुराई का, आज उस जैसा मैयार भी दुनिया में कोई बयान नहीं कर सकता। वो एक नज़र से सबको देखता है। तो इस्लाम ने कितना बड़ा एहसान किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा एहसान किया। अच्छाई और बुराई को डिफ़ाइन भी कर दिया और ये भी बता दिया कि इस अच्छाई पे मिलेगा क्या तुम्हें और इस बुराई पे सज़ा क्या मिलेगी, और उस पे चलने का तरीक़ा भी बता दिया। ये इस आयत का मतलब है, वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। तो आप सब यहाँ पर तलबा हैं, आपने कल मुल्क की बागडोर आपके हाथ में आएगी। अपने नज़रियों को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। आज यूनिवर्सिटियों में एथीज़म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इल्हाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस्लाम पे एतराज़ात और मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है। तो एक अमली ख़राबी होती है, एक नज़रिए की ख़राबी होती है। तो हमने अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना बड़ा ज़बरदस्त, दो रंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दरमियान में रहेगा तो ना जलने के काम आएगा ना मारने के काम आएगा। संग बन जाएगा तो किसी का सर तो फाड़ने के काम आएगा ना। मोम बनेगा तो पिघलेगा और जलाएगा, लोगों को रोशन करेगा। तो या तो भाई पूरे गोरे बन जाएं, क्योंकि इस वक्त दो तहजीबों का टकराव है। एक तरफ अब दुनिया में दूसरे जितने मज़ाहिब में वो खुद ब खुद ख़त्म होते जा रहे हैं, वो अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। जब एजुकेशन दुनिया में आ रही है ना, तो कौन पत्थरों के बने हुए बुतों को पूजा करेगा भाई? वो खुद हिंदू पूछते हैं अपने पंडितों से, यार ये हमने खुद बनाया और ख़ुद ही हम इससे मांगें, ये समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। तो दुनिया में दो ही तहजीबें रह जाएंगी, एक इस्लाम और एक इल्हाद, यानी बिल्कुल लामज़हबियत। तो आपने फ़ैसला करना है जाना किस तरफ को है। अगर इस तरफ है तो फिर प्रॉपर वे में चलें, आप मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करें और इसी में इंसानियत की खैर है। इंसान के पास इसके अलावा निजात का कोई रास्ता नहीं है, दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरे पास ना नफ्सियाती डॉक्टरों के भी बहुत फ़ोन आते हैं, वो खुद बता रहे होते हैं कि हम खुद पागल हुए हुए हैं, डिप्रेशन में गए हुए हैं। वजह क्या है? गोरे के पास ना डिप्रेशन के इलाज का कोई माकूल हल है नहीं। जब ये दुनिया ही सब कुछ है तो यहाँ की टेंशन को वो बहुत बढ़ा लेते हैं। मैंने ऐसे भी डॉक्टरों का सुना है कि सारी जिंदगी लोगों की डिप्रेशन दूर करते करते खुद थोड़ी सी टेंशन हुई और उसमें डिप्रेशन के मरीज बन गए वो। तो गोरे के पास
मोटिवेशन का कोई मजबूत रास्ता नहीं है। हमारे पास इस्लाम है, हमें इस्लाम बताता है कि भाई एक कांटा भी चुभता है ना तो गुनाह माफ़ हो रहा है तुम्हारा। तो हम आज ही यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चरार से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं जो नफ्सियात पढ़ रहे हैं, बहुत सारे इनमें इस्लाम से ही बागी हो जाते हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं ना सब कुछ, तो उसी माहौल के असरात आते हैं, बिल्कुल इस्लाम से बागी हो जाते हैं वो। तो मैंने कहा इनमें ही डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। और हमारे यहाँ जो नफ्सियात नहीं पढ़ता, मज़हब को फॉलो करता है, चाहे वो पूरा फॉलो नहीं भी कर रहा, टूटा फूटा कभी कभार जुम्मे में मौलवी साहब की तकरीर सुन के चला जाता है कि भाई जो है ना वो गुनाह माफ़ होते हैं मुसीबतों से और ये अल्लाह की तरफ से आती है, मुक़द्दर है, जो मुसीबत मुक़द्दर में है वो आके रहेगी। तो हमारे यहाँ जो टेंशनें हैं, इसके बावजूद आप देखो डिप्रेशन के मरीज़ों का रेशो कम है। गोरे का जो मुल्क है वो टेंशन फ्री मुल्क है। आपको वहाँ टेंशन के अलावा सब, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने कहा यार कुछ टेंशन की चीज़ ही नहीं मिल रही यहाँ पे। हवा इतनी साफ, बिजली जाने का तस्वुर नहीं है, पानी 24 घंटे, इन्वायरमेंट ऐसा ख़ानदानी, सेहतें इतनी अच्छी गोरों की। मैं तो 3-4 दिन तक तो मैं ऐसे हवा में घूमता ही रहा हूं यार, ये कोई तो धुआं भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये? वाकई में मेरी जो फीलिंग थी मैं बयान नहीं कर सकता। इतना हवा इतनी साफ और इतनी सफाई सुथराई, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और गोरों के घर भी ऐसे तमीज से बने हुए हैं। हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर जाए ना कराची में, बस घुसे जा रहे, एक एक कंबल में 8-8 बंदे सोते हैं। और फिर मुझे कहते हैं आप 4 शादियों पे बयान करते हो और ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये ज्यादा बच्चे, मैंने कहा मैं ज्यादा बच्चे पैदा करके भाई थोड़ा बाहर निकल जा यार, तू कराची से तो गुलशन मेहमान की तरफ चला जा, तू बच्चे ये थोड़ी हमने कहा एक ही कंबल में पैदा। वो एक खातून अपने शौहर का सर दबा रही थी, कहने लगी कि शादी से पहले कौन सर दबाता था? उसने कहा शादी से पहले दर्द होता ही नहीं था। तो ये टेंशन भी नहीं है, ना सालों की टेंशन, ना सास की टेंशन, ना ससुर की टेंशन, इसके बावजूद डिप्रेशन के इतने मरीज। तो भाई इसका मतलब डिप्रेशन की कोई चीज़ ना हो के भी इतनी डिप्रेशन, इसका मतलब डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सबब उस मुआशरे में मौजूद है। और हमारे यहाँ इतनी सारी डिप्रेशन की चीज़ें होते हुए भी डिप्रेशन के मरीज़ों का कम होना, और वो भी ज़्यादातर वो जो मज़हब को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब कोई ऐसी खूबी है जो इतनी खामियों पे भारी है, वो खूबी इस्लाम है। तो अपने नज़रियात को भी दुरुस्त करें और एक तरफ को हो जाए। कल्चर को भी, मैं जल्दी शादियों का कायल हूँ इसलिए कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, बातें तो बहुत कर रहे हैं। और गोरों का जो कल्चर हो गया ना, अगर ये देर से शादियों का रिवाज ख़त्म नहीं हो तो हमारा एंड भी वही होगा जो गोरों का है। तो मैं इसलिए इतना ज़्यादा निकाह को प्रमोट करता हूँ। भाई अपने कल्चर को बचाओ भाई। ये सारे रिश्ते निकाह के बाद वजूद में आते हैं। चच्चा खाला, गधे के कोई नहीं होता, ना मामू ना खाला ना चच्चा ना पुप्पा ना ताया, कुछ होता है गधे का? क्योंकि गधे का बाप नहीं होता। और बाप क्यों नहीं होता? शादी नहीं करता वो। तो यही हो जाएगा। गर्लफ्रेंड का कल्चर हमारे मुआशरे में फैल रहा है। ये ना करें, आप 4 शादियाँ करें और इसमें कोई वो नहीं है, किसी से पूछे नहीं। इसमें आप लोग कहते हैं ना कि वो फलाना, भाई अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है ये, वरना ये कल्चर बर्बाद हो जाएगा। इसको सोचने की ज़रूरत है, इस पर बैठने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बर्बादी आने वाली है मुस्तकबिल में। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना उसमें जो गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो सही बात हुई अल्लाह हम सबको उस पर अमल कर